सभी लोग को टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को लेसन प्लान के बारे में पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स का लेसन प्लान होगा, बीजगणित सूत्र का सिद्ध करना टॉपिक होगा और एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें समान उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षण विधि क्या है, इसमें सहायक सामग्री क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य कथन क्या है, प्रस्तुतिकरण क्या है और श्यामपट्ट कार्य क्या होंगे, छात्र सहभागिता क्या होगा, मूल्यांकन क्या होगा, पुनरावृत्ति, समापन और गृह कार्य क्या होंगे। तो एक एक चीज़ से को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक लेसन प्लान, एक मॉडल लेसन प्लान कैसे हम मैथमेटिक्स का बनाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही ट्रेनिंग में आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप लेसन प्लान को पहले प्री प्लान करें और तब बच्चे को टीचिंग कराएं, तभी वो एक सही तरह से आपका टीचिंग हो पाता है। तो लेसन प्लान में आज हम लोग को मान लीजिए एक जनरल जो इंट्रोडक्शन होता है, ये होता है कि डेट आज डाल देंगे कि क्या डेट है और सब्जेक्ट लिख देते हैं। क्लास 9 का हमारा टॉपिक है बीजगणितीय सूत्र को सिद्ध करना और उस ये 40 मिनट का टाइमिंग है। नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम डाल देंगे जिस स्कूल में हम पढ़ाने जा रहे हैं और नेम ऑफ पॉपिल टीचर, छात्र अध्यापक अपना नाम डाल देंगे। ये टॉपिक हो गया। समान उद्देश्य इसके होंगे बीजगणितीय सूत्र के लिए। समान उद्देश्य हो कि छात्रों में गणितीय एवं तार्किक चिंतन शक्ति का विकास करना। क्योंकि जब बच्चे यही उद्देश्य को लेकर हम बच्चे को पढ़ाएंगे कि बच्चे जो है गणितीय और तार्किक चिंतन शक्ति का विकास हो, छात्रों में समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता विकसित करना और छात्रों को बीजगणितीय संकल्पनाएं और सूत्र की समझ प्रदान करना। फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला क्या होता है, ये समझ प्रदान करना हमारा मुख्य समान उद्देश्य होंगे। विशिष्ट उद्देश्य समान उद्देश्य में और होगा कि छात्रों में गणित के प्रति रुचि, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित एवं बीजगणित के उपयोग के प्रति जागरूक बनाना, ये हमारा समान उद्देश्य होंगे। विशिष्ट उद्देश्य इससे क्या होंगे, इसके 3 होंगे। ज्ञानात्मक होगा, बौद्धिक होगा और कौशलात्मक होगा। यानी ज्ञानात्मक में क्या होगा इसका विशिष्ट उद्देश्य, तो ज्ञानात्मक में इसका विशिष्ट उद्देश्य होगा कि छात्र a+b का होल स्क्वायर का सूत्र जान सकेंगे। ये होगा a+b का होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है, ये बच्चे को बताना है। और छात्र सूत्र को सिद्ध करना समझ पाएंगे कि उसको प्रूफ कैसे करेंगे कि a+b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है। और छात्र स्वयं सूत्र के प्रयोग कर सकेंगे कि छात्र ये फार्मूला को कहीं अगर यूज करना है तो वो भी कर देंगे। तो ज्ञानात्मक हो गया, बौद्धिक हो गया और कौशलात्मक हो गया। 3 स्तर से इसका विशिष्ट उद्देश्य होगा। शिक्षण विधि इसमें जो प्रयोग होगा ये होगा प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और आगमन विधि। ये 3 विधि का प्रयोग होगा और जिसमें प्रश्न भी किए जाएंगे, प्रदर्शन भी किए जाएंगे और आगमन विधि का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षण सूत्र शिक्षण सहायक सामग्री में हमारा श्यामपट्ट, चौक, संकेतक और चार्ट का उपयोग किया जाएगा। इतना आपको आपके टीचिंग एड्स होंगे मैथमेटिक्स के लेसन प्लान में। पूर्व ज्ञान में है कि छात्रों को पहले से क्या जानकारी होनी चाहिए कि संख्याओं एवं मूलभूत संकृतियाओं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग का ज्ञान रखते हैं। ये हमारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए a+b का होल स्क्वायर फार्मूला के लिए, बीजगणितीय फार्मूला के लिए। छात्र गुणा के वितरण नियम से भी परिचित हैं, चूँकि गुणा से ही बनाना है तो वितरण नियम जानकारी बच्चों को है। और छात्र बीजगणितीय प्रतीक a, b, x, y आदि से पहचान कर सकते हैं कि चूँकि डिनोट करते हैं बीजगणित में, तो ये इसके से बच्चे परिचित हैं। प्रस्तावना इसके क्या होंगे, प्रस्तावना को हम लोग क्या करेंगे कि उसको 2 भागों में बांटकर उसको करते हैं। प्रस्तावना पहला होगा पीपल टीचर एक्टिविटी में कि a+b का क्या अर्थ है। बच्चे से हम प्रश्न करेंगे कि a+b का क्या अर्थ है, बच्चे क्या बताएंगे, a+b का मतलब है ऐड यानी दोनों को जोड़ना। अगर हम कोई चीज़ a+b करते हैं यानी कि दोनों को सम करते हैं, जोड़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि a गुणा b का क्या परिणाम होता है, तो a गुणा b का मतलब क्या होता है, बच्चे बताएंगे मल्टीप्लाई यानी दोनों में क्या होता है, गुणा करना ही हमारा a गुणे b हो गया। तो जैसे मान लीजिए 5 और 4 है तो 5 चौक 20 a गुणा होगी। तो ये हमारा 2 संख्याएं जो होगा a और b यानी कि a अलग है और b अलग है, दोनों गुणा करेंगे तो ये हमारा गुणा का नियम है। तीसरा हमारा क्वेश्चन होगा क्या आप a+b और इंटू a+b को हल कर सकते हैं, तो ये समस्यात्मक हो गया। चूँकि ये आपको हल करने के बाद पता चलेगा a+b और a+b क्या होता है, तो ये प्रॉब्लम क्वेश्चन हो गया। तो हम जस्ट उसके उद्देश्य कथन हो जाए कि आज हम लोग बीजगणित का एक महत्वपूर्ण सूत्र सीखेंगे तथा उसका सिद्ध करना भी सीखेंगे कि a+b इंटू a+b बराबर क्या होता है। प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में क्या होगा, पीपल टीचर एक्टिविटी शुरू होगा। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में क्या होगा कि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो अब इसको हम फार्मूला सिद्ध करेंगे, a+b का होल स्क्वायर और इतना होता है तो हम LHS इसको ले चलेंगे। a+b का होल स्क्वायर LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। और तो a+b का होल स्क्वायर है तो a+b और a+b हम 2 बार भी इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो। अब क्या करेंगे कि इसको गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है कि a को
ए प्लस बी में गुणा करेंगे, फिर बी को ए प्लस बी में गुणा करेंगे तो पूरा गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ए में ए से करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, ए में बी से ए बी, ए में ए, अब फिर ये हो गया, अब बी में ए से ए बी, बी में गुणा करेंगे बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे ए स्क्वायर जो कहते हैं हो गया ए बी टू ए बी हो गया, ए बी और ए बी यानी एक ए बी और एक बी क्या हो गया टू ए बी स्क्वायर जो कहते हैं। तो हमारा क्या आ गया आर एच एस आ गया। तो आर एच एस यानी कि ए स्क्वायर प्लस टू प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसी फार्मूला को हम लोगों ने आज प्रूव किया। तो स्टूडेंट एक्टिविटी क्या हो गया इसका, स्टूडेंट एक्टिविटी बच्चे समझकर कॉपी में नोट करेंगे, ये बच्चे का स्टूडेंट एक्टिविटी हो जाएगा। सैमपट कार्य में क्या किए हैं, तो सैमपट कार्य में वही होगा जो हम प्रेजेंटेशन में प्रस्तुतिकरण में दिए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर। एल एच एस हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू किए, दोनों को इंटू किए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जोड़ दिए तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा सैमपट कार्य हो गया, आर एच एस आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। छात्र सहभागिता, अगला नेक्स्ट स्टेप होगा छात्र सहभागिता में क्या होगा, छात्र एक्स प्लस वाई का विस्तार करें। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग कर दिए, तो अब छात्र को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को विस्तार करने के लिए किया जाएगा। छात्र बोर्ड पर आकर हल करेंगे तो उनको और भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो कोई छात्र अगर उसको हल करना चाहे तो आकर हल करवाएंगे, तो छात्र सहभागिता हो गया। मूल्यांकन क्या होगा, मूल्यांकन में इवैल्यूएशन हम लोग करेंगे मौखिक। तो इवैल्यूएशन में क्या होगा, इवैल्यूएशन में ये होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र है, तो बच्चे क्या बताएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। टू ए बी कैसे प्राप्त हुआ, ये अगला क्वेश्चन है, टू ए बी कैसे प्राप्त हो गया, तो ए बी और प्लस ए बी दोनों जोड़ के क्या हो गया टू ए बी हो गया, तो टू ए बी हो गया। तो इस तरह से लिखित प्रश्न का भी हम लोग मूल्यांकन करेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का विस्तार करने के लिए बच्चे को देंगे, बच्चे विस्तार करके बताएंगे। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देंगे कि टू ए प्लस थ्री बी का हल करें, यानी कि अब ये टू ए प्लस थ्री बी रहेगा तो उसको हल करें, तो बच्चे भी हल करेंगे उसको। पुनरावृत्ति में क्या होगा, पुनरावृत्ति में कैप्चुलेशन क्वेश्चन में क्या होगा कि आज आपने क्या सीखा, तो बच्चे क्या सीखेंगे, आज हमने सीखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। सूत्र का उपयोग कहाँ होता है, सूत्र का उपयोग कोई भी हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए, कभी भी हम लोग फार्मूला को शॉर्टकट को उत्तर प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, टू ए प्लस थ्री बी का भी हल कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को भी हल कर सकते हैं। तो इसको हम हल करने के लिए किया गया है। समापन में क्या होगा, कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में ये हम कह सकते हैं कि आज छात्र ने क्या किया, बीजगणितीय सूत्र को सिद्ध करना सीखा और अगली कक्षा में अन्य सूत्र भी पढ़ेंगे। तो ये समापन हो गया। गृह कार्य बच्चे को दे देंगे, गृह कार्य में दो गृह कार्य में भी दे सकते हैं, एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर को हल करें, एक्स प्लस थ्री ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर निकालें। तो इस तरह से भी हम लोग इसको होमवर्क दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये समझा कि बच्चे को मैथ के लिए कैसे हम उसको लेसन प्लान बनाएंगे, एक एक स्टेप को हमने समझा। इसमें मेन चीज़ ये होता है कि बच्चों को समान उद्देश्य क्या होंगे, विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे, ये ध्यान रखना होता है। और उसके बाद शिक्षण विधि क्या होंगे, शिक्षण विधि चूँकि जो भी फार्मूला अगर सिद्ध करते हैं तो आगमन विधि होता है, ठीक है। फार्मूला के आधार पर हम हल करते हैं तो निगमन विधि होता है। आगमन निगमन विधि मैथ के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ये हो गया शिक्षण सहायक सामग्री हमारा हो गया। शिक्षण सहायक सामग्री में हमारा चार्ट का भी हम प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान भी बच्चे को जरूरी है, बच्चे पहले से क्या जानते हो, फिर उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और प्रस्तावना में जरूरी होता है बच्चे को इंट्रोड्यूस करना, कोई भी चीज़ को बच्चे इंट्रोड्यूस करके आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रूफ किए प्रस्तुतिकरण में कि एल एच एस बराबर आर एच एस क्या होता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। स्टूडेंट में क्या किए कि बच्चे समझकर कॉपी में नोट किए। सैमपट कार्य जो होगा वो हम सैमपट कार्य में ही, चूँकि अधिक मैथमेटिक्स के अधिक कार्य जो होता है सैमपट कार्य पर ही किए जाते हैं, क्योंकि सैमपट का इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। चूँकि प्रदर्शन विधि है, बच्चे को दिखाना होता है कि कैसे हुआ। छात्र सहभागिता भी हम लोग किए। छात्र सहभागिता में ये होता है कि छात्र को उसी के आधार पर हम बच्चे को बताते हैं कि वो बच्चे कहाँ तक समझे। मूल्यांकन भी हम लोग मौखिक और लिखित दोनों करते हैं, और पुनरावृत्ति भी हम लोग करते हैं कि हमने क्या सीखा और सूत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करेंगे। और गृह कार्य हम अवश्य देते हैं, क्योंकि लेसन प्लान का सबसे लास्ट स्टेप होता है गृह कार्य। गृह कार्य बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से हमारा टॉपिक, हमारे लेसन प्लान लाते रहेंगे। हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें, लाइक करें। और किसी तरह का और कोई लेसन प्लान आपको चाहिए तो हमको कमेंट में अवश्य लिखें, उसको हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम प्रस्तुत करके वो आपके सही ढंग से आपको बताएं। हर एक विषय के लिए अलग अलग हम लेसन प्लान तैयार करेंगे, और लेसन प्लान को एक बेहतर तरीके से, एक मॉडल तरीके से हम उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा प्रयास है कि सारा लेसन प्लान को एक ही चैनल पर आपको सारा चीज़ मिले।
माइक्रो टीचिंग मिल जाए, लेसन प्लान मिल जाए, सारे नोट्स मिल जाएँ और सारे सब्जेक्ट को एक ही जगह से मैनेज किया जा सके। बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।